नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अक्सर चीजें जैसी दिखाई देती हैं वास्तविकता में भी वैसी ही हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सीधी दिखने वाली घटना सीधी ही हो, उसके पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ऐसे ही रहस्यों और जालसाजियों का अंबार है आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का एक केस, जहां भरोसा, कर्तव्य और उम्मीद जैसे शब्द मानो दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखते थे और अतीत कुछ और ही भयावह कहानी कह रहा है। मैं ये देना आधा किलो और गोभी कैसे दी? हाँ, हो गया। बच्ची क्यों रो रही है इतनी? आपसे ना एक बच्चा संभाला नहीं जाता। लाइए। इतना भड़क क्यों रही हो? मुझे क्या बच्चा संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है? पहली बार बाप बना हूँ, टाइम तो लगेगा ना। मैं तो जैसे पैदा होते ही माँ बन गई थी ना। नहीं, ये लो पैसे दो। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? पैसे क्या देख रहे हो? चलो ये लो। बहुत भूख लगी है ना तुझे? हाँ। ये ले खाना, ले खाओ। अरे क्या हुआ? अरे खाना खा। आओ। आपने कितना पैसा मांगा? मैंने दिया आपको। बस अब मेरा प्रोजेक्ट पास करवा दो आप। समझ लो आपका प्रोजेक्ट पास हो गया। अब आप जाके काम की तैयारी शुरू करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब अभी तुम बाहर थी, अचानक से यहाँ? हाँ तो मुन्नी ने सुसु कर दी तो उसके कपड़े बदलने के लिए दूसरे कपड़े लेने आई हूँ। लेकिन तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? नहीं, बस यूं ही अचानक से तुम्हें देख लिया तो। देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब मैं निकल रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को कहीं बाहर चलते हैं ना, खाना भी बाहर खा लेंगे। ठीक है, मैं ऑफिस से निकलते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा। तुम रेडी रहना, पिकअप कर लूंगा। अरे आप गाड़ी नहीं लेकर जा रहे? ऑफिस कैसे जाएंगे? बहुत ट्रैफिक होता है, घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए मेट्रो से चला जाऊंगा। 10 मिनट में ऑफिस। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय। ऑटो। ऑटो। दरवाजा खोलो आई, कोई तो दरवाजा खोलो।
ये तेरे लिए नहीं है, तेरा खाना ये है। ले, खा ले, खा। भूख लगी है ना तुझे? खा, ये चूहा खा। देख, मैं लेके गई ना तो वो भी नहीं मिलेगा तुझे। भूख लगी आई। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं, अचानक से ब्रेक लग गया। छोड़ दो मुझे, कौन है तुम? छोड़ दो। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है माजी ने मेरे साथ बहुत। घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो अंदर चलकर बात करें। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। राखी, मैं हूं ना, चलो चलो। नागेश ने आप मुझे स्टोर रूम में क्यों लेके? हम अपने बेडरूम में जाते हैं। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे, पर उससे पहले मुझे आई से बात करनी होगी, उनका गुस्सा शांत करना होगा ना, ताकि वो दोबारा तुम्हारे साथ ये सब नहीं करे। मैं आई को मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक तुम यहीं रुको स्टोर रूम में, ठीक है? अब नागेश, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए जरूर कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा है? ओह, पापा को तो मूड ही नहीं ऑफिस जाने का। पूछो पापा से, क्या बात है, अब तक आप घर पर ही हैं? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अगर कोई परेशानी है तो बता दीजिए, बात करने से मन हल्का हो जाता है। बताइए। सुनो ना, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, दो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। घर के आसपास भी मैंने उन्हें देखा है। यहाँ पे सो जा बेटा। क्या? कोई आपका पीछा कर रहा है? हाँ। ऐसे कैसे कोई आपको परेशान कर सकता है?
तो कोई आपको परेशान कर रहा है इसलिए आप ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हाँ, चलिए आप मेरे साथ, मुझे दिखाइए कौन है वो। चलिए माँ जी, आप जरा मुन्नी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं कौन देख रहा है। कहाँ से देख रहा था? हाँ, आइए आइए देखते हैं। अरे आइए, कहाँ पे है बताइए, कौन है, कहाँ है? कोई है? कोई भी नहीं है आसपास। अब खामखा टेंशन ले रहे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये सब आपका वहम है, कोई नहीं है आसपास। आप एकदम रिलैक्स होकर ऑफिस जाइए। रिक्शा, जाइए जाइए, बैठिए। देखिए ज्यादा मत सोचिए, हाँ, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे राखी, उठो। ये क्या? आई से छुप कर तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। कैसी हालत हो गई है हमारी फैमिली की, लेकिन ये सब ना तुम्हारे बाबा की वजह से हुई है। अगर वो पैसे दे देते ना तो ये सब नहीं होता। पहले मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, क्या हुआ? इसमें तो सिर्फ मिर्च है। अरे कैसे बात कर रहे हो? इसमें मसाला भी है ना, लाल तीखा टेस्टी। अरे खाओ ना, खाओ खाओ। नहीं, मैं सिर्फ रोटी खा लेती हूँ। सिर्फ रोटी नहीं मिलेगी, ये मिर्च वाली सब्जी भी खानी होगी तुझे। अरे मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ ना तुम्हें। रुक रुक। हाँ, नहीं एक लड़की जिसे बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जुल्म सह रही है। दूसरी तरफ एक रहस्य ये था कि दीपक का पीछा करने वाले वो लोग कौन थे और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था। क्या ये किसी तूफान के आने की कोई आहट थी? क्या दीपक, सुनंदा और राखी का आपस में कोई वास्ता था? और अगर हाँ, तो ये दोनों कहानियां किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हो सकती थी? रुको, कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें? पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हो? इनकम टैक्स वाले ने भेजा तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कुछ नहीं चाहिए तो मेरा जीना क्यों हराम कर रखा है तुमने? अपने बाप के ऊपर क्या हाथ उठा रहा है? शर्म नहीं तुझे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरा पीछा करते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो वरना यही। तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरे अपने बुरे दिन चल रहे हैं। क्या करो? तुम्हारी बात की उम्र क्या है वो? ज्यादा ज्ञान मत बांट, चल अपना काम कर। अरे हमें क्या इसकी तरह मजबूर समझ के रखा है? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? अरे छोड़ो छोड़ो, साहब को क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हारे साहब को पहले बताओ, बड़ों से बात करने का तो तरीका ही नहीं है। बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं इसकी तमीज नहीं है। जी क्या हुआ बेटा? तेरे कपड़े कैसे फट गए? ये क्या हो गया? ये कैसे लग गया? ऐसे ही एक आदमी से टूटी में हो गई। उसने मुझे मारा तो मैंने भी उसे मारा। मतलब अब तुम मवाली लोगों के साथ मवाली बनोगे, सड़क पे मारपीट करोगे? अगर वो मुझ पर हाथ उठाए तो मैं भी उस पर हाथ उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए अब दीपक, रुको, क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तुम्हारे पार्टनर को उतना सबक सिखाया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा? मेरी नहीं, अपनी परवाह करो। तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो वो एक नंबर की कमीनी औरत है। एक ना एक दिन वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। मेरी बीवी के बारे में बकवास भी की ना तो यही काट दूंगा। और याद रखना, आइंदा से मेरे आसपास भी मत दिखना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
रुको, मैं भी आती तुम्हारे साथ। ये लीजिए माजी। क्यों? वरना वापस किसी से झगड़ा करके आ जाओगे। नहीं करूंगा, तुम टेंशन मत लेना। पिछली बार भी यही कहा था तुमने, पर झगड़ा करके आ गए ना। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। सुनंदा सही कह रही है, ले जाओ इसे अपने साथ। ठीक है, लेकिन गाड़ी से लेट हो जाएंगे, मेट्रो से चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी से ही जाएंगे। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। मैं गाड़ी चलाऊंगी और तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगी। चलो चलो माजी, आती हूँ मैं। लता, क्या सोच रही हो? क्या करने वाली हो तुम? देखते जाना, आज मैं सारा हिसाब किताब बराबर करके रखूंगी। सुनंदा, तुमने ये क्या किया? लता, तो वही औरत है जो मेरा पीछा कर रही थी। अरे क्या कर दिया? अरे पागल आदमी, अरे पी के चला रहा है क्या गाड़ी? नहीं वो, अरे उसके पहले इसको हॉस्पिटल लेके चलो। चलो चलो आओ भाई, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। आप लोग जरा प्लीज वेट कीजिए। बाहर चोट के निशान नहीं है, मगर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, इसलिए केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ठीक है डॉक्टर। आप दोनों में से गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो औरत ही गाड़ी के सामने अचानक से आ गई। आप उसे पहचानते हैं? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नशे में गाड़ी चला रहे थे? नहीं सर, वैसे तो मैं ओकेजनली लेता हूँ, लेकिन दिन के वक्त बिल्कुल नहीं। देखिए, आपके कहने से तो हम मान नहीं जाएंगे, आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। तावड़े सर, इनको ब्लड टेस्ट के लिए लेकर जाओ। आनी मैडम। यस सर। इनसे इनकी सारी डिटेल्स लो। ब्लड और डिटेल्स देने के बाद आप लोग घर तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जाइए। पाटिल सर, जरा एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके देखो कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, और आसपास के लोगों से पूछताछ भी करो एग्जैक्टली हुआ क्या है। ओके सर। बाबू, अभी मम्मा जाएगी मेरे बाबू। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? कब से फोन लगा रही थी, लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए पता नहीं चला। और मेरे कार से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, तो उसे हॉस्पिटल में लेके गए, वहीं पे टाइम लगा। सब कुछ ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है माँ, वो ठीक है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं मुन्नी को दूध पिला के आती हूँ। दीपक, तुमने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि वो औरत तुम्हें परेशान कर रही थी? अगर ये बात मैं उन्हें बता देता तो उन्हें जरूर यकीन हो जाता कि ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया हुआ है। और एक बात, तुमने अगर ब्रेक टाइम पर लगाया होता ना, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। सर, जिस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मौत हो चुकी है सर।
और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सब जगह पता करो कि इस हुलिया और उम्र से मिलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। अगर कोई पहचान करता है तो उसको बॉडी हैंड ओवर करो। ठीक है सर। और सर, जिस आदमी की गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था मैंने उसके बारे में पता किया है। उसका नाम दीपक बोरकर है और पता चला कि वो एक करप्ट म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट का केस है। कोई एविडेंस हाथ लगा है क्या तुम्हारे? सर फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सर कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है हमारे पास। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं है? क्योंकि सर जितने कॉन्फिडेंस से उसने एक्सीडेंट वाली बात कही थी उतने ही लो कॉन्फिडेंस से उसने ये बात कही कि वो उस बूढ़ी औरत को नहीं जानता। और सर बातों ही बातों में उसने अपनी बीवी को लुक दिया था। उसके बाद वो काफ़ी घबराया हुआ था सर मुझे लगता है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है हमसे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो उस बूढ़ी औरत को पहले से जानता था और ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। बेटा पुलिस आई है। सर आप यहाँ क्या हुआ? एक खबर देनी थी आपको। आपकी गाड़ी से जिस औरत का एक्सीडेंट हुआ था उसकी मौत हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने कुछ नहीं किया। इसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। देखिए आप शांत हो जाइए। अगर कुछ हुआ है तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो हमारे लिए उस औरत की पहचान होना जरूरी है। आप वाकई नहीं जानते थे उसको? आइंदा से मेरे आसपास भी मत दिखना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और सर तुम्हारा शक सही निकला। ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर इसका अल्कोहल टेस्ट तो नेगेटिव निकला है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था। पाटिल सर, उस बुजुर्ग औरत की फोटो लेके इस सारे एरिया में पूछताछ करो। देखो कोई उसे पहचानता है क्या, क्योंकि इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी उसकी पहचान होना है। और पवार सर, दीपक के ऑफिस के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स और चाय की टपरियां हैं जरा वहां पूछताछ करो, क्योंकि अगर ये अंडर द टेबल रिश्वत लेता है तो जरूर वहां के किसी रेस्टोरेंट या टपरी का सहारा लेता होगा। पता करो कि वहां किसी ने उस औरत को देखा है क्या। ठीक है सर। एक रहस्यमय बुजुर्ग जोड़ा जिसमें से एक औरत जान गंवा चुकी थी और आदमी सामने होते हुए भी बेनाम और लापता था। दीपक का पीछा करने वाले वो लोग कौन थे और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या था? हर पल नई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही थीं जो पुलिस की तहकीकात को चुनौती दे रही थी। सुनो। हाँ साहब, इस आदमी को पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो अपना दीपक साहब है। यहाँ म्यूनसिपलिटी में ऑफिसर है। यहाँ आते हैं ना चाय पीने के लिए। उनको यहाँ की चाय बहुत पसंद है साहब। पर क्या हुआ है साहब? मतलब कहीं पैसे वगैरह लेते समय पकड़े गए क्या? इस औरत को देखा है कभी यहाँ पे? हाँ साहब, कुछ दिन पहले दीपक साहब चाय पी रहे थे, तभी यह औरत आई थी, उनसे झगड़ा हो गया था। मेरी बीवी के बारे में बकवास भी की ना तो यही काट दूंगा। और याद रखना, आइंदा से मेरे आसपास भी मत दिखना। अच्छा, क्या बता सकते हैं झगड़ा किस बात पे हुआ? पता नहीं साहब। सर आप तो कह रहे थे ना कि रूटीन इंक्वायरी है, तो यहाँ क्यों? क्या हुआ भाई, बहुत घबराए हुए लग रहे हो। आपको पता चल गया क्या कि आपका झूठ पकड़ा गया? झूठ? कैसा झूठ? यही कि आप उस बुजुर्ग औरत को पहले से जानते थे, आपने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और आखिरकार ये एक्सीडेंट का नाटक करके आपने उसे मार दिया। चल बता, कैसे जानता था तू उससे? क्या रिश्ता था तेरा उसके साथ? मार! सर मैं नहीं जानता कुछ, बल्कि वो औरत ही मेरा पीछा कर रही थी। वो ही नहीं, उसके साथ और एक बुजुर्ग आदमी भी था। वो एक नंबर की कमीनी औरत है। एक ना एक दिन वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। तू क्या मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरे अपने बुरे दिन चल रहे हैं। कौन है वो आदमी?
सर मैं नहीं जानता, मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। और एक्सीडेंट मैं कैसे कर सकता हूँ? गाड़ी तो मेरी बीवी। तो फिर हमसे झूठ क्यों बोला? हाँ? वो बीवी को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। मैं उन दोनों के बारे में नहीं जानती सर। दीपक ने मुझे कुछ कभी बताया नहीं। अगर उस औरत से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है तो फिर वो ये क्यों कह रही थी कि तुम इसे बर्बाद कर दोगी? मैं नहीं जानती सर, वो औरत ऐसा क्यों कह रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं सर। मैंने दीपक को कभी दुखी नहीं किया। अब चाहिए तो दीपक को पूछ सकते हैं सर, पूछिए। जब एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी तुम चला रही थी। जी सर, मैं चला रही थी गाड़ी। पर सर मैंने जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे को भूख लगी है। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उस आदमी का स्केच बनवाना। सर दीपक ने जिस बुजुर्ग आदमी का हुलिया बताया था उससे ये स्केच बनाया सर। अब दीपक कितना सच बोल रहा है और कितना नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब हमें ये मिल जाएगा। दीपक ने जहां जहां इसको देखा था वहां पूछताछ करो, देखो इसके बारे में कोई क्लू मिलता है तो। ठीक है सर। पुलिस ने दीपक के खिलाफ रोड एक्सीडेंट का केस दर्ज किया, पर क्योंकि दीपक का अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव आया था और एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह भी सामने नहीं था, इसलिए दीपक को अपने वकील के जरिए फौरन जमानत भी मिल गई। लेकिन केस अब भी चल रहा है। आई बताओ ना, इसका क्या करना है? मुसीबत बन गई ये लड़की। कैसे माँ बाप है इसके, बेटी को छोड़ के गायब हो गए। अब तुझे जो ठीक लगे ना वो कर। पंडित जी, आपने इस आदमी को कभी मंदिर आते हुए देखा है क्या? इसे तो मैंने कई बार मंदिर में देखा है। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर एक ही बात रटता रहता है कि भगवान मुझे उसे बर्बाद करने की शक्ति दे। मैंने पूछा भी एक बार इससे कि तू क्या बोलता रहता है, और उसने कोई जवाब नहीं। एक काम कीजिए, ये आदमी जैसे ही यहाँ पर आता है आप मुझे तुरंत इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। जी चलो। एक बात पूछूं तुमसे, कहीं ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए तो नहीं कर रहे? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। क्योंकि जब पति का मन अपनी बीवी से भर जाता है तो वो बाहर अफेयर करने लगता है, और तुमने तो इससे पहले भी एक बार किया था ना। देखो वो मेरी गलती थी और मैं मान चुका हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें मुझे हर वक्त सुनाओगी और हमें परेशान करोगी। मैं बातें सुना रही हूँ? मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। याद करो, जब तुम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे तब मैंने तुम्हारे बॉस के साथ सोकर तुम्हें छुड़वाया था। सब कुछ बताया ना तुम्हें अपने बारे में। मेरे पहले पति ने मुझे कितना परेशान किया, कितना सताया था, सब बताया था तुम्हें मैंने। फिर भी तुम जानबूझ के मुझे इस मुसीबत में फंसाना चाहते हो, है ना? और किस लिए? क्योंकि तुम्हारा बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सुनंदा, सुनंदा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ये ऐसी घड़ी है जहां हमें एक साथ रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू।
हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। अब तू हमारे कुछ काम की नहीं रही। तेरा बाप खुद गायब हो गया, तो पैसा कौन देगा? हाँ, इसलिए हमने तय किया है कि हम तुझे मुक्ति दे देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ तुम्हें भाई? आई रुक, तेरी माँ को मारो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटा, इन मर्दों के लिए अगर हम अपनी जान भी दे देना तो ये हमारी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वो खुद से प्यार करते हैं। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अपने आप को कभी अकेला मत समझना बेटा। ये सब क्या हो गया माँ जी हमारे साथ? पता नहीं किसकी नजर लगाई हमारे घर को। फिक्र मत कर, हम लोग कल मंदिर चलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में शांति बनाए रखे। सर, दीपक ने जिस बूढ़े आदमी का स्क्रिप्ट बनवाया था उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है सर। वो इसके सामने सारे थाने में सर्कुलेट भी करवाई, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली सर। पवार, इस बूढ़े कपल का दीपक और उसके परिवार के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, और दीपक का परिवार जानबूझ के हमसे सच्चाई छुपा रहा है। सुरेखा ताई, सुरेखा ताई घर में है क्या? सुरेखा ताई, कोई है घर में? अरे कौन है? कौन हो? चला बाजूला बाजूला हटिए आप लोग, पीछे हटिए। ठीक है। तिथे बघा, तिथे मागे काय मिळतंय, तिथे बघा। सर, इसके हाथ की नस कटी हुई है, लेकिन आसपास कहीं भी खून के निशान नहीं है। लेकिन ये देखिए सर, लगता है इसका गला घोंट कर मारा गया है, क्योंकि गले पे ये निशान है। कौन है ये? नहीं पता। आपके घर के कंपाउंड में एक लड़की की लाश मिलती है, आप वाकई में इसको जानते नहीं हैं? सच में नहीं जानते हम। पवार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। आपके परिवार के साथ एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही है। पहले वो एक्सीडेंट और अब ये मर्डर। आप अभी बताना चाहेंगे कि कौन और क्यों ये सब कर रहा है? सर बताए तो तब ना, जब हमें कुछ पता हो। पर सर, हमें कुछ पता नहीं। हम तो खुद मंदिर गए थे घर की शांति की प्रार्थना करने के लिए, तो यहाँ ऐसा कुछ होगा ये तो हमें पता ही नहीं था। इस मोहल्ले में और भी तो घर है ना, तो फिर इतने सारे घर छोड़ के लाश आप ही घर के बाहर क्यों मिली? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। दीपक और सुनंदा अपनी खुशहाल जिंदगी में अचानक आए इस भूकंप से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और हादसा हुआ। मुंबई में रहने वाले दीपक और सुनंदा के घर के बाहर राखी की लाश मिली, जो पूना में रहती थी। आखिर राखी को किसने और क्यों मारा, या फिर उसने खुदकुशी की थी,
एक सवाल यह भी था कि राखी की लाश दीपक के घर कैसे पहुंची, या फिर जानबूझकर वहां पर रखी गई थी। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी आप ऐसा कैसे ले सकते हो? तलाशी आप बिना सर्च वारंट के आप तो तलाशी ले ही नहीं सकते। दिखाओ पवार, सर्च वारंट दिखाओ। देख लिया? सर ये देखिए, बाथरूम से हमें ये फ्लैट के पेपर्स, ये चाबी और ये इतने ढेर सारे पैसे मिले। इस फ्लैट के बारे में आप लोगों को जानकारी थी? ये फ्लैट मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया था, इसलिए इन्हें नहीं पता, और ये फ्लैट बिल्कुल खाली है। वो हम पता कर लेंगे, उसके लिए हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये फ्लैट और ये पैसे, इन दोनों का हिसाब देना होगा तुम्हें कोर्ट में। और उस लड़की की फोटो महाराष्ट्र के सारे न्यूज़पेपर्स में छपवा दो, हो सकता है कोई पहचानने वाला मिल जाए। ठीक है सर। तुम सचमुच नहीं जानते उस लड़की को जिसकी लाश मिली थी, या तो हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। और फ्लैट? उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? मुझे सब समझ में आ गया। तुम्हारा उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, और तुमने वो फ्लैट उस लड़की के लिए ही लिया था, है ना? तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, न्यूज़पेपर में देखकर पुणे के कुछ लोगों ने उस लड़की की शिनाख्त कर ली है। उसका नाम राखी था और वो सोमवार पेट की रहने वाली थी। पुणे में रहने वाली लड़की की लाश मुंबई में दीपक के घर के कंपाउंड में मिलती है। तो और ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हमें एक टीम को पुणे भेजना होगा। सर, कैसे दिया भैया? ये क्या? बैग क्यों पैक कर रही हो? मैं कुछ दिनों के लिए मुन्नी को लेकर माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगने लगा है अब यहाँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज कोई आदमी मेरा भी पीछा कर रहा था। आदमी पीछा कर रहा था? मेरे वो तो वही आदमी होगा ना, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। कब पकड़ेगी उसे पुलिस, और कब पकड़ेगी उस लड़की के कातिल को? अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती दीपक, मैं जा रही हूँ मुन्नी को लेकर आई के पास। देखो सुनंदा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, चाहो तो तुम सुबह चले जाना, मैं छोड़ाऊंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात। सर, राखी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत हाथ की नस कटने की वजह से हुई थी, और उसका गला भी दबाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उसके गले पे निशान है। और सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसको काफी दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था, क्योंकि उसके पेट में केले के छिलके और लाल मिर्च मिली। और सर, बॉडी पे छोटे मोटे चोट के निशान हैं, जो कि 3 से 4 दिन पुराने हैं। ये तो साबित हो चुका है कि राखी को काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, उसके हाथ की नस उसने खुद काटी या किसी और का काम है? क्योंकि जहां में उसकी बॉडी मिली वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। तो और ये केस एक्सीडेंट से शायद मर्डर तक पहुंच चुका है। हमें उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने होंगे जो इस केस को पेचीदा बना रहा है। पुलिस की जांच का दायरा मुंबई से पुणे जा पहुंचा था, लेकिन इस दायरे में सवाल बढ़ते जा रहे थे।
कौन थे वो दोनों बुजुर्ग जो पहले दीपक और फिर सुनंदा का पीछा कर रहे थे और क्यों? और क्या राखी की मौत और बोरकर परिवार का आपस में कोई संबंध था? और ये लड़की कौन थी जिसकी लाश को कोई रात के अंधेरे में जला रहा था? और पुलिस को उन सारे रहस्यों का पर्दाफाश करना था जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। और जवाब इस कदर हैरान कर देने वाले होंगे कि मानो पैरों तले जमीन